हेलो बच्चों, देखो इससे पहले हमने जो लॉज ऑफ मोशन जो हमारा चैप्टर था यूनिट नंबर 3 थी क्लास 11th, उसमें कुछ एक कंसेप्ट्स जो पढ़े थे, टेंशन या फिर जो फ्री बॉडी डायग्राम थे, कॉमन फोर्सेस थे, उनके बारे में पढ़ा था। अब उनको अप्लाई करते हैं टू सोल्व द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो ये हॉरिजॉन्टल मोशन का एक एग्जांपल है जिसमें बताया गया है आपको कि 3 ब्लॉक्स हैं, एक का मास 4 किलोग्राम, एक का मास 2 किलोग्राम और जो तीसरा ब्लॉक है उसका मास दिया गया है हमें 1 किलोग्राम। और इसके ऊपर जो 4 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट था जिसको ऑब्जेक्ट ए कहा गया है, उसके ऊपर 14 न्यूटन का फोर्स लगा। फोर्स की डायरेक्शन आपको बता दी गई है। हमें क्या करना है, हमें निकालना है कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स आपको निकालना है। अब देखिए, कॉन्टैक्ट फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, कंसीडर करो कि ये ब्लॉक ए की ही है, मान लेते हैं, क्योंकि हम एक्सेलरेशन निकालने जा रहे हैं। पहले हम निकाल रहे हैं एक्सेलरेशन कितना होगा। तो ये 4 2 6 और एक 7 किलोग्राम टोटल मास आ गया, जिसके ऊपर फोर्स लगता है 14 न्यूटन का। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, फोर्स अपॉन मास, दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि हर ब्लॉक के अंदर जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। तो ये ब्लॉक भी किधर जा रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ये ब्लॉक भी इस साइड में जाएगा, जब उसके ऊपर फोर्स लगा तो वो भी कितने से जाएगा, सारे अटैच्ड मासेस हैं तो सारे एक ही एक्सेलरेशन से जाने वाले हैं। ये भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से है। अब जब भी दो सरफेसेस कांटेक्ट में होते हैं तो एक रिएक्शन होती है, परपेंडिकुलरली उनके ऊपर लगती है, उसी को नाम दिया गया है। ये कांटेक्ट फोर्स होता है उन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर होता है। तो इसका जो फ्री बॉडी मैं मान लेता हूं कि लेट R बी द कांटेक्ट, R1 बी द कांटेक्ट फोर्स, R2 बी द कांटेक्ट फोर्स बिटवीन 2 एंड 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट। और ये जो R1 जो है ये कांटेक्ट फोर्स है A और B के बीच में। तो होगा क्या, ये R1 जो फोर्स है कांटेक्ट फोर्स, ये A ऑब्जेक्ट लगाएगा B के ऊपर इधर और B ऑब्जेक्ट लगाएगा A के ऊपर इधर। समझ पाए इसको। अभी जो A का जो ऑब्जेक्ट A है उसका यदि फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाओगे तो उसमें क्या दिया गया है आपको कि मास ऑफ द ब्लॉक इज 4 किलोग्राम और जो B ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर कितना फोर्स लगाता है, R1। डायरेक्शन बता दी गई, ये रही उसकी डायरेक्शन R1। R1 क्या था, कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन A एंड B, और हमें निकालना भी क्या है, R1 निकालना है। फोर्स टोटल कितना है इसके ऊपर, 14 न्यूटन का, 14 न्यूटन का फोर्स है। ब्लॉक एक्सेलरेट मूव करता है या फिर रेस्ट पे है, रेस्ट पे है तो इसका मतलब R1 और 14 बराबर। लेकिन यदि ब्लॉक मूव करता है, एक्सेलरेटेड मोशन में है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ध्यान दें कि ब्लॉक कौन से फोर्स की डायरेक्शन में जाता है, वो 14 न्यूटन की डायरेक्शन में जा रहा है। तो 14 न्यूटन की डायरेक्शन में जाता है तो इसका मतलब ये कि 14 न्यूटन ज्यादा बड़ा है किससे, R1 से। तो रिजल्टेंट कितना बचा, अपोजिट है, तो 14 माइनस R1 इज इक्वल टू, देखो ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का जो एक्सेलरेशन यहां प्रोड्यूस किया तो वो कौन से फोर्स ने किया, 14 न्यूटन और R1 के रिजल्टेंट ने किया। तो नेट फोर्स इसके ऊपर कितना लग रहा है, 14 माइनस R1, उसके कारण कितना आया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितने ऑब्जेक्ट में, 4 किलोग्राम में। तो मतलब नेट कितना बचा, 4 गुना 2 8 न्यूटन। 14 माइनस R1 इज इक्वल टू 8 एंड R1 इज इक्वल टू 6 न्यूटन। ये तो आ गया कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट A एंड B। यदि आपसे ये भी पूछ ले कि व्हाट इज कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन B एंड C, तो ये B एंड C के लिए आप क्या करोगे, या तो आप C का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ या फिर आप B का बनाओ। C का बनाओगे थोड़ा इजीली हो जाएगा, B का बनाओगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा। मैं B का ही बना के कर रहा हूं। तो ये 2 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट था, इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से थे, इधर कितने का लगता है, इधर जो फोर्स लगता है देखो 2 किलोग्राम के ऊपर, इधर धकेल रहा है कौन, 4 किलोग्राम। तो ये कितने से दिखा, इन दोनों के बीच की जो कांटेक्ट फोर्स था वो कितना है, R1। यहां हमने R1 लिख दिया। उसके बाद इन दोनों के बीच का कांटेक्ट फोर्स कितना है, R2। लेकिन 1 किलोग्राम जो है वो R2 इधर लगाएगा इसके ऊपर, तो ये चीज आ गई R2। हमें क्या निकालना था, कांटेक्ट फोर्स बिटवीन B एंड C, और B और C के बीच में कांटेक्ट फोर्स किससे आपने दिखाया है, R2 से दिखाया है।
तो R2 आपको फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन बॉडी में कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। बड़ा कौन सा, जिधर बॉडी मूव करती है, बॉडी इधर मूव करती है, ज्यादा कौन सा है R1 है। R1 माइनस R2 रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है, और रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर होगा, मास ऑफ द बॉडी एंड नेट एक्सेलरेशन व्हिच इज आल्सो इक्वल्स टू 2। देन R1 माइनस R1 कितना कैलकुलेट कर चुके हो तुम, 6 न्यूटन कर चुके हो, माइनस और R2 इज इक्वल टू कितना आ गया 4, और R2 की वैल्यू कितनी आ गई है 2 न्यूटन का कॉन्टैक्ट फोर्स इस पे लगता है। यदि आप C का डायग्राम बना के चलते हो तो फिर क्या करेंगे, C ऑब्जेक्ट का यदि डायग्राम आप लोग बना के चलोगे तो देखिए C के ऊपर, C ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ कौन फोर्स लगा पाता है, बी ऑब्जेक्ट उसके ऊपर फोर्स लगाता है। जो कॉन्टैक्ट फोर्स है रिप्रेजेंट किससे किया गया है, R2 से किया गया है, दूसरा कोई भी फोर्स इसके ऊपर नहीं लगता। C पे नहीं लग रहा, C जरूर लगा रहा है B पे, C पे फोर्स नहीं लगता। C पे सिर्फ एक ही फोर्स है R2, जिसकी डायरेक्शन ये है, लगाया किसके द्वारा गया, वो लगाया गया ऑब्जेक्ट B के द्वारा, और 1 किलोग्राम, और यहाँ एक्सेलरेशन कितना है A इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ सिर्फ इस ब्लॉक की जो मोशन करवाता है, इसमें 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया, वो कौन से ब्लॉक पे, कौन से फोर्स ने किया, वो क्या सिर्फ R2 फोर्स ने। तो R2 किसके बराबर, मास और इनटू एक्सेलरेशन 2 न्यूटन। तो आप लोग देखिए R2 की वैल्यू यदि आप C का BD बनाते हो तो भी 2 न्यूटन आती है, यदि B का बनाते हो तो भी 2 न्यूटन के बराबर आएगी। तो ये था कि कैसे आप लोग इनके बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स, दो बॉडीज या 3 बॉडीज सिस्टम जो भी दिया गया है उनमें may consist of many bodies, उनके अंदर कॉन्टैक्ट फोर्सेस कैसे आप लोगों को फाइंड आउट करना है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी है कनेक्टेड हॉरिजॉन्टल मोशन के ऊपर बेस्ड है। अब की बार देखिए कि यहाँ मासेस को पहले, इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें सभी को एक साथ अटैच करके रखा गया था, लेकिन अब की बार सभी को एक स्ट्रिंग से कनेक्ट किया गया है। तो जो बेसिक सी बात है वो ये ध्यान रखनी है आपको कि स्ट्रिंग जब तक सेम रहेगी, मासलेस लाइट स्ट्रिंग है, तो लाइट यदि स्ट्रिंग है तो मास इसका हम कंसीडर नहीं करेंगे, नेग्लिजिबल उसका मास होगा। जब तक आपकी स्ट्रिंग सेम रहेगी तब तक टेंशन एक स्ट्रिंग के हर पॉइंट के ऊपर सेम रहेगी। तो मैं कंसीडर करता हूं कि मान लेते हैं कि यहां पर टेंशन T1 है, तो ये तो इधर भी टेंशन T1 रहेगी। मतलब इसका मतलब ये है कि C पे जो टेंशन लगती है वो इस डायरेक्शन में है, B पे जो टेंशन लगती है वो इस डायरेक्शन में है। एज द स्ट्रिंग इज लाइट, उसका मास नेग्लिजिबल, देयरफॉर टेंशन एट एवरी पॉइंट ऑफ ए स्ट्रिंग विल ऑलवेज बी सेम। यहां पर देखिए ये स्ट्रिंग दूसरी है, इसके ऊपर टेंशन कितनी रहेगी, टेंशन मैंने कंसीडर किया T2 और ये कंसीडर किया T3। यहां भी मान लो एक रस्सी बांधी गई है, तो यहां यदि रस्सी बांधी गई है तो वो बात है कि यहां भी टेंशन की वैल्यूज होंगी कुछ ना कुछ तो, लेकिन यहां देखिए कि ये जो रस्सी का दूसरा जो फ्री एंड है ना, उसके ऊपर फोर्स डायरेक्टली अप्लाई किया गया है। और इससे पहले वीडियोस में हम बता चुके हैं कि यदि फोर्स डायरेक्टली इसके ऊपर अप्लाई किया जाए, यदि फोर्स डायरेक्टली एंड जिस एंड के ऊपर फोर्स अप्लाई किया गया है तो इस रस्सी के अंदर जो टेंशन आएगी वो फोर्स के बराबर होती है। क्लियर? तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि इस यहां कहते हो कि आपने यहां फोर्स 10.2 न्यूटन का है, तो इस पूरी रस्सी में टेंशन कितनी है हर पॉइंट पे 10.2 न्यूटन के बराबर। यहां भी कितना फोर्स लग रहा है, इसका मतलब टेंशन लग रही है इस रस्सी की, और वो है कितनी, अप्लाइड फोर्स के बराबर, क्योंकि ये एंड क्या है, फ्री है। अब आपको फाइंड आउट करना था T1, हमें ये चाहिए, ये निकालना है हमें। तो क्या करेंगे आप लोग, सबसे पहले तो ये देखिए कि टोटल मास कितना आ गया है। टोटल मास देखिए 3 ब्लॉक थे, हर ब्लॉक का मास जो है वो 2 किलोग्राम है, तो टोटल मास सिस्टम का कितना आ जाएगा 6 किलोग्राम। और फोर्स आपने कितना लगाया 10.2 न्यूटन का। एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है 10.2 अपॉन 6। इसको सोल्व करोगे तो ये 17 और 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन उस बॉडी में प्रोड्यूस, सारे मतलब हर पूरे सिस्टम के अंदर कितना है 1.7 का। एज दे आर कनेक्टेड, मतलब ए यदि 1.7 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आगे जाएगा तो बी भी तो जाएगा ना उसके साथ। रस्सी तो है, इनएक्सटेंसिबल है, एक्सटेंड हो नहीं सकती, वो नहीं हो सकती। तो जितना एक्सेलरेशन इसमें उतना ही एक्सेलरेशन इसमें और उतना ही एक्सेलरेशन इसमें, क्योंकि रस्सी आप उसको खींच के उसकी लेंथ को नहीं बढ़ा पाते हो, इनएक्सटेंसिबल लाइट स्ट्रिंग है। तो यहां ये आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया,
ये आपको T1 चाहिए। आपने डायग्राम बनाया, फ्री बॉडी डायग्राम सी का बनाते हो, सी पे फोर्स कितना लगता है, एक ही लग रहा है जी, कितना है, T1 है। उसने क्या किया, इसको आगे भगाया, कितने एक्सेलरेशन से, इतने एक्सेलरेशन से। तो फिर उसके बाद आप क्या करोगे, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कौन करता है, नेट फोर्स करता है। फोर्स कितने लगे, एक ही लगा, तो नेट फोर्स भी किसके बराबर, T1 के बराबर। T1 किसके बराबर आ गया, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, फोर्स एक्टिंग कितना है, मतलब यहां जो इसके ऊपर इसको मूव करवाया, ये एक्सेलरेशन किसने दिया, T1 ने। तो T1 फोर्स किसके बराबर होगा, मास ऑफ द बॉडी 2 और इनटू 1.7 कितना आ गया, 3.4 न्यूटन। इसके अंदर भी निकाल सकते हो, सॉरी ये T3 नहीं आएगा, दोनों के अंदर स्ट्रिंग सेम है, T2 ही रहेगा ये भी। तो इसके बाद आप लोग इनके बीच में भी यदि आपको T2 निकालना है तो आप A को उठा लें, B को क्यों रखते हो, A को उठाएंगे। A के ऊपर फोर्स लगा कितना, इधर कितना लग रहा है 10.2 न्यूटन का, एक्सेलरेशन 1.7 का, मास कितना 2 किलोग्राम। फोर्स देखिए T2 इसको किधर खींचता है, A के ऊपर, T2 इधर लगता है, तो 10.2 न्यूटन माइनस T2 इज इक्वल टू 1.7 into 2 एंड T2 इज इक्वल टू 10.2 minus 3.4, this that is equals to 6.8 न्यूटन। तो ये टेंशन किसके बीच में आ गई है, ये आ गई है ए और बी ब्लॉक के बीच में आ गई, ठीक है, क्लियर है। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है वर्टिकल मोशन के बारे में। अभी हमें लगता है कि जो पहले जो हमने क्वेश्चन किया है लगभग उसी प्रकार का क्वेश्चन है ये, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस आपको अभी पता चल जाएगा। सबसे पहले तो आप लोगों को ये नोट करना है कि देखिए स्ट्रिंग जो है, यहां तक इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर जो फोर्स होगा वो 200 न्यूटन है, बिकॉज फोर्स इज डायरेक्टली अप्लाइड ऑन दिस एंड ये एक स्ट्रिंग ये बची, एक ये बची। यहां टेंशन T1 है, तो बात तो सेम है, T1, यहां पर टेंशन T2, ये भी टेंशन T2, क्लियर। तो अब देखिए क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि इस ब्लॉक के अंदर एवरेज जो एक्सेलरेशन आया सभी ब्लॉक्स के अंदर A है, रस्सी के अंदर है तो A ही एक्सेलरेशन से तीनों ब्लॉक्स मूव करेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम मैं इसका बनाता हूं, 2 किलोग्राम जो ऑब्जेक्ट है उसका बनाते हैं, तो उसके ऊपर की तरफ 200 न्यूटन हमने बहुत से बना चुके हैं, नीचे की तरफ उसमें टेंशन T1, बॉडी जा रही है A एक्सेलरेशन से अपवर्ड्स। तो यदि बॉडी A एक्सेलरेशन से अपवर्ड्स जाती है, कंपेयर करेंगे और इक्वेशन बना लेंगे। इक्वेशन कैसे बनेगी, तो ये आ गया 200 न्यूटन। देखिए यहां इसके ऊपर एक और भी फोर्स लगता है जो इस ब्लॉक का वेट होगा, और वेट कितना आ जाएगा 2 into 20 न्यूटन, 2 into G, और G क्या लिया है मैंने, G लिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वेट कितना लगेगा इसका, mg कितना आ गया 20 न्यूटन, T1 इसके ऊपर टेंशन लग रही थी। तो ये देखिए कंपेयर करेंगे, ब्लॉक ऊपर जाता है तो 200 न्यूटन बड़ा है, माइनस एक फोर्स T1, एक फोर्स 20 न्यूटन, और ये रिजल्टेंट उसके ऊपर नेट फोर्स जो लग रहा है, इन तीनों का रिजल्टेंट ये लगेगा, उसमें ए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दिया, बॉडी का मास 2 और इनटू A, क्लियर। तो इक्वेशन आप इसको इधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगी 2A + T1 = 180 न्यूटन। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट बना दी हमने, क्लियर है ना। उसके बाद क्या होगा, अगले केस में क्या है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं 3 kg का। तो ये 3 kg का 30 न्यूटन जो वेट था नीचे की तरफ है, टेंशन T1 जो है T2 टेंशन नीचे की तरफ, T1 टेंशन इसको ऊपर खींचता है, बॉडी का एक्सेलरेशन A है, और कंपेयरिंग ऊपर जाता है तो T1 बड़ा, T1 माइनस T2, और ये कितना आ गया -30 न्यूटन इज इक्वल टू मास कितना इसका 3 किलोग्राम A। तो ये इक्वेशन नंबर 2 बना ली, ठीक है। 5 किलोग्राम जो है, 5 किलोग्राम की जो बॉडी थी उसका करेंगे, तो 5 kg ऊपर की तरफ टेंशन है उसमें, T2 वेट नीचे की तरफ कितना है उसका 50 न्यूटन, और बॉडी जाती है अपवर्ड्स A एक्सेलरेशन। तो इक्वेशन T2 माइनस 50 = 5 है, इसका मास कितना था 5 m × A नेट फोर्स। तो यहां पर T2 किसके बराबर आ गया, T2 बराबर आ गया 5A + 50। इक्वेशन नंबर आपकी 3 है, इसको ये निकाला, इस इक्वेशन में पुट करते हैं, T1
माइनस टी टू कितना है, -5 है, और -50 -30 इज इक्वल टू 3a। सही है ना, देख लेना कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत होती है मेरे से तो T1 माइनस T2 की वैल्यू हम पुट कर चुके हैं, फिर से एक बार चेक कर लेंगे। तो ये आ गया T1 और -80 इज इक्वल टू, इसको इधर लाए तो 8a, और T1 -8a इज इक्वल टू 80, इक्वेशन नंबर 4। नाउ यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये थी T1 और a में, इक्वेशन a की ये थी, T1 और a के बीच में थी, वो कितनी है इक्वेशन फर्स्ट, T1, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, 4 से मल्टीप्लाई करा दो 41 और प्लस 8a माइनस सॉरी बराबर 18 चौक 72 720, यहां कितना आ जाएगा, इसको करेंगे तो T1 माइनस 8a इज इक्वल टू 80, और कैंसिल आउट 3T1 इज इक्वल टू 640। तो T1 की वैल्यू 640 के बराबर आई। कुछ गड़बड़ सी लग रही है कैलकुलेशन, एक बार जरूर चेक करें। चेक किया, चेक करने में एक गड़बड़ समझ में आई तुम्हें, यहां इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं और हम इस टर्म को सब्ट्रैक्ट करके चल रहे हैं। देखो दोनों इक्वेशंस को जोड़ा गया तो ये कितना आया, 5T1 इज इक्वल टू 800, और कैंसिल आउट करा तो T1 की वैल्यू कितनी आ गई है, 160 न्यूटन। T1 आ गया तो आपका T2 भी निकल जाएगा। कहां से निकालेंगे हम, T1 निकल गया, T2 यहां से पता चल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको एक एक्सेलरेशन की और जरूरत पड़ेगी। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए कोई भी एक इक्वेशन यूज करते हो, ये इक्वेशन आप लोग यूज करते हो, क्या है ये, 2a प्लस T1 कितना 160 इज इक्वल टू 180, और ये इधर जाएगा तो 2a इज इक्वल टू 20 और a इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो एक्सेलरेशन निकल गया, आप पहले एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। T1 आपके आ गया कितना 160 न्यूटन। चाहिए निकालना क्या है, T2 चाहिए, यहां से निकालो T2। अब तो T2 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्सेलरेशन कितना 10 प्लस 50, और T2 कितना आ जाएगा 50 और प्लस 50 कितना आ गया 100 न्यूटन। तो ये आ गया वर्टिकल मोशन का एग्जांपल है, थोड़ा सा उससे अलग है, ठीक है। तो ये था कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो कनेक्टेड मोशन थी। अब हम अगले लेक्चर में करेंगे जो पुलिस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी उनके बारे में। तब तक आप इनके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।